जिस तरीके से ये घटना संभल के सामने आई है, सवाल बहुत से उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों के बीच में एसपी का एक डेलीगेशन जो कि 12 सदस्यों का है, वो आज संभल पहुंच भी रहा है। उधर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए, इधर बीजेपी की तरफ से कहा यह जा रहा है कि ये सोची समझी साजिश है। सवाल ये कि हर कोई एक दूसरे पर सवाल उठा रहा है, तो ये साजिश है क्या या कोइंसिडेंस है? संभल में ये घटना क्यों हुई? आउट ऑफ कंट्रोल ये हालात क्यों हुए? इस पर बात करेंगे। खेमचंद शर्मा जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। मयंक शुक्ला मेरे साथ में समाजवादी पार्टी के नेता हैं। असगर अली मेरे साथ में हैं, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर। आप तीनों का ही इंडिया न्यूज पर स्वागत। सबसे पहले मयंक शुक्ला जी, मैं आपका रुख कर रही हूँ। अखिलेश यादव ये कह रहे थे क्योंकि आज अगर अब चुनावी रिजल्ट सामने आए तो कल हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ गई, यानी कि 23 के बाद 24 को। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि चुनावी रिजल्ट्स में धांधली हुई, उस पर हम सवाल उठाते उससे पहले ही यहाँ ध्यान भटकाने के लिए हंगामा खड़ा कर दिया गया, लेकिन सबूत क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जब भी लगता है कि उनको वो कहीं घिर रहे हैं, किसी सवालों के घेरे में आ रहे हैं, तो उनके पास एक बैकअप प्लान हमेशा विध्वंस तक रहता है। विध्वंस करने के लिए उनके पास हमेशा कुछ ना कुछ रहता है। एक ही दिन में दो दो बार सर्वे करा लेना, उसमें जानबूझ के लोगों को उकसाने का काम करना, अपने लोग लगाकर जिस प्रकार से बवाल कराया है इन्होंने, इसमें शासन प्रशासन की ढिलाई भी है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी ने इसके लिए कमेटी बना दी है। उस कमेटी अब जांच करेगी पूरे मामले की और वो एक रिपोर्ट बना के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को सौंपेगी, जिससे सारी बातें खुल के सामने भी आएंगी। और भारतीय जनता पार्टी के पास जब चुनाव में धांधली करने के बाद कोई जवाब नहीं था, तो उन्होंने इस प्रकार का बवाल कराया। और मैं आपको बता दूं कि द्वेषपूर्ण राजनीति से कभी भी समाज का और देश का भला नहीं हो सकता है। समाज का भला शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार से होता है, ना कि इस प्रकार के दंगों में झोंक देने का। और जब सरकार संभल ही को दंगा शिक्षा कराने से लगेगी, महरूम किसने रखा? मयंक शुक्ला जी, जब चूंकि जो शिक्षा 4 लोगों की जब जान गई, उन 4 लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि देसी बंदूक से चली हुई गोली से जान गई है। वो देसी बंदूक किसने चलाई, ये भी तो जांच का विषय है। ये तो वक्त बताएगा, मगर ये बात स्पष्ट है कि शासन प्रशासन की पुलिस तो नहीं ढिलाई लेके जाएगी देसी और तमंचे, पुलिस के पास तो अपनी रिवॉल्वर और ये बंदूक जांच का होती है। विषय है। हम जो इस वक्त फर्जी एनकाउंटर और जो कर रहे हैं ना लगातार, उसमें देसी तमंचे और देसी कट्टों का जिक्र आए दिन होता रहता है। और ये तो वक्त बताएगा और जांच बताएगी कि कौन दोषी है, किसने देसी तमंचे चलाए। मेरा कहने का है ये तात्पर्य कि जो हिंसा है वो प्री प्लान्ड तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराई है। और हिंसा कराकर ही भारतीय जनता पार्टी के लोग खुश होते हैं और उन्हें लगता है कि अब उनकी सरकारें मजबूत हो ठीक रही है, हैं। आप क्या कह रहे वजह हैं है कि कि जब भी दंगों का जिक्र होता है, हाँ। क्या वजह है कि जब दंगों का जिक्र होता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चेहरे में मुस्कान आ जाती है और वो कहते हैं कि अब हम चुनाव जीत जाएंगे। इसका मतलब उनका जो पूरा लेकिन ये तो सिनेरियो चुनाव है के बाद हुआ वो है, लेकिन ये तो चुनाव के बाद हुआ है ना, 24 वो तारीख का। उन्हें लगा कि उनका उनका कोई फॉर्मूला, जो उन्होंने एक बहुत ही द्वेषपूर्ण नारा दिया था, उन्हें लगा कुछ हिट हो रहा है, तो ठीक उसी है, में उन्होंने आग में घी डालने का मैं काम पूछ किया लेती हूँ, है। मैं और खेमचंद शर्मा जी से पूछ लेती हूँ। खेमचंद शर्मा जी, तमाम आरोप आपकी तरफ लग रहे हैं, जवाबदेही भी आपके इसलिए बनती है क्योंकि सरकार में आप हैं। ऐसे में बताइए कि संभल में ये हालात क्यों हो गए? 19 तारीख को अगर ये टकराव हुआ तो 24 को लेकर तो इंतजाम और ज्यादा होने चाहिए थे, लेकिन 24 में और ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई सिचुएशन कि 4 लोगों की जिंदगी तक चली गई। क्या सरकार की खामी थी? ये कैसे बड़ा फेलियर हुआ? क्या पहले से मालूम नहीं था? अगर साजिश की बूथ थी भी तो इंतजाम पहले से क्यों नहीं थे, अगर आप कह रहे हैं कि साजिश थी इन लोगों की? रत्ना जी, जय श्री राम, नमस्कार। देखिए, अभी हमारे मित्र जो अभी बात रख रहे थे उसमें मैं सिर्फ एक कमेंट करूंगा। चोर मचाए शोर। चोरी भी करते हैं, सीना चोरी भी करते हैं, हिंसा भी कराते हैं और फिर अपने आप को साधु प्रूव करते हैं और कहते हैं कि नहीं, हिंसा कराने वाले और हैं। अरे आप एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। आप मानते हो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मस्जिद को प्रोटेक्ट करने वहां पहुंचे हुए थे? आप ये मानते हो कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मुसलमानों का हिस्सा बने हुए थे, मुसलमानों की भीड़ का हिस्सा बने हुए थे? जो भीड़ पुलिस वालों को नहीं छोड़ रही थी, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को छोड़ देती। कैसी हास्यास्पद बातें करते हो? आपके एमपी मुझे खुले ये में, आपके बताइए, नेता खुले में मुझे ये भड़का रहे हैं, बताइए, जो हिंसा बहका रहे भड़की, हैं। जो टकराव हुआ, वो तो हमने तस्वीरों में देखा। पथराव भी हो रहा था, लाठीचार्ज भी हो रहा था, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, फायरिंग भी दोनों तरफ से हुई, ये सब हमने तस्वीरों में देखा। मुझे ये बताइए कि कहाँ गए फिर खुफिया अलर्ट, कहाँ गई फिर सुरक्षा एजेंसियां, कहाँ गया फिर सिक्योरिटी सिस्टम? अगर ये मालूम नहीं हो सका कि कोई साजिश रची जा रही है हिंसा की। जैसा आपने बताया, देखिए, जो साजिश होती है, साजिश होती है तो साजिश का 100% ट्रैकिंग एडवांस में हो जाए तो ये तो सबसे
अच्छी अच्छी स्थिति है, लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं है और होना भी संभव नहीं है। तो जो जो साजिश में शामिल हैं उनको पकड़ा जा रहा है, उनसे जांच की जा रही है, उनसे बातचीत की जा रही है, उनसे पूछा जा रहा है और एडवांस में पूरे वहां पे इंतजाम थे। अगर इंतजाम नहीं होते तो वहां पे 10-5 पुलिस वाले मर चुके होते। जो सर्वे टीम गई थी उनको मार दिया होता। जिस तरीके से हमला किया गया, पत्थरबाजी की गई, जिस तरीके से रोका गया, आप ही के ये जवाब सारी से एक चीजें तो और बहुत सवाल बड़ी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आपने कहा इंतजाम पहले से थे, वरना 5-10 पुलिस वाले भी शायद मारे जाते। 5-10 पुलिस वाले नहीं मारे गए, लेकिन 4 स्थानीय लोग मारे गए। अब मुझे एक बात बताइएगा खेमचंद शर्मा जी, 19 तारीख को भी टकराव तो हुआ था, बवाल तो हुआ था, फिर 24 को फिर से सर्वे टीम को पहुंचना था। समाजवादी पार्टी ये पूछ रही थी कि सुबह सुबह दिन निकलते ही सर्वे टीम कैसे पहुंच गई, कि दिन ठीक से निकला नहीं और सर्वे करने के लिए टीम जा रही है। इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि क्या ये टाइमिंग पहले से सेट थी, पहले से फिक्स थी जो टीम पहुंची? और दूसरा, जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वहां सर्वे टीम जा रही है, पुलिस के जवान उनके साथ में मौजूद हैं और कुछ लोगों की भीड़ वहां पर मौजूद है जो जय श्री राम और कई धार्मिक ऐसे ही नारे लगाते हुए भीड़ आगे बढ़ रही है। मैं ये क्यों ना समझूं कि उकसाने के लिए हुआ? नहीं, सुबह सुबह तो ये होता है कि कम से कम वहां पे लीस्ट डिस्टरबेंस होगी, लीस्ट वहां पे प्रॉब्लम होगी। ये डिस्टर्बेंस और नहीं था। आप मुस्लिम आप बहुल इलाके में इस तरह से धार्मिक नारे लगाते हुए जाएं। एक बात बताइए, क्या ये भारत नहीं है? क्या ये उत्तर प्रदेश नहीं है? क्या हम पाकिस्तान में, क्या हम बांग्लादेश में? क्या जय श्री राम कहना एक उग्रवादी नारा है? जय श्री राम तो अभी आपने डिबेट की शुरुआत में भी कहा, आपको किसी ने कुछ नहीं कहा। एक माहौल होता है ना, आपको नहीं पता था, आपको नहीं पता था कि जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष भड़केगा? क्या आपको नहीं पता था कि ये उनकी भावनाओं से जुड़ी हुई पूरी चीजें चल रही हैं? क्या आपको नहीं पता था कि मुस्लिम बहुल इलाके में जब जामा मस्जिद के सर्वे के लिए टीम पहुंच रही है तो वहां इस तरीके का माहौल ना बनाया जाए, आराम से जाएं, सर्वे करें, सर्वे में जो चीजें निकले उसके बाद में तय कर लें? आप मेरे को बोलने देंगे या फिर आप लगातार सवाल करते रहेंगे? नहीं तो फिर मैं बात ही नहीं रखूंगा, आप ही बोलते आप रखिए बात, लेकिन जो मेरे सवाल है उन्हें इंक्लूड करते हुए नहीं, आप ही का सवाल दे रहा हूँ। आपने ये तो बोला नहीं कि अल्लाह अकबर के वहां पे नारे लगे, अल्लाह अकबर के नारे लगा के वहां पे भीड़ ने पत्थर फेंके, हमला किया गया, मारने की कोशिश की। आपने बोल दिया जय श्री राम। अरे जय श्री राम का उत्साह में, क्योंकि सैकड़ों सालों के बाद अगर मंदिर, उनको ऐसा लग रहा है कि हमें पुण्य मिलेगा और मंदिर के सर्वे में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, तो उन्होंने हमला तो नहीं किया, पत्थरबाजी तो नहीं की, उन्होंने कोई किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया, लेकिन उसको आप लिंक कर रहे हैं उस भीड़ से जो उग्र भीड़ थी, जिसने हमला किया, पुलिस वालों पे हमला किया, एडमिनिस्ट्रेशन पे हमला किया। तो ये जस्टिफाइड नहीं है। जो भीड़ नहीं की हमला कर रही थी, नहीं, मैं जो भीड़ ने पथराव किया ना, वो मैंने पहले बता दिया ना, इसी को लिंक करना, जिन्होंने पथराव किया, जिन्होंने हमला किया, इनफैक्ट जिन्होंने फायरिंग की, उनकी बात मैंने पहले की। लेट मी कंप्लीट। उनकी बात मैंने पहले की, तो आप गलत ना बोलें। तुलना किसी की यहाँ से यहाँ नहीं हो रही है। प्लीज लेट मी कंप्लीट। हम्बल रिक्वेस्ट। आप अगर लगातार पूछते रहेंगे तो फिर वो बात नहीं आएगी। तो आप गलत बोलेंगे तो टोकना पड़ेगा। नहीं, गलत नहीं बोल रहा, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि जय श्री राम कहने वाले एक उम्मीद वाले लोग हो सकते हैं कि भाई हमें कुछ उम्मीद होगी, कुछ निकल के आएगा, हमारा मंदिर वापस मिलेगा, लेकिन वो हिंसक भीड़ नहीं थी। ना उन्होंने हिंसा फैलाई, ना किसी से झगड़ा किया, ना ही उन्होंने किसी पे हमला किया। दूसरा, सुबह सुबह टीम इसलिए जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन टीम की, कम से कम हो सकता है कि सुबह सुबह गैदरिंग ना हो, वहां पे सर्वे का काम हो जाए। अब दोपहर को जाओगे, शाम को जाओगे, भीड़ इकट्ठी हो सकती है, ज्यादा दिक्कत होगी, ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो सुबह सुबह का अंतर ये है। अब तीसरा, समाजवादी पार्टी वाले लोग कमेटी बना रहे हैं और उन्हीं के नेता भड़का रहे हैं, आज भी भड़का रहे हैं। आज भी जब निकल के ये आ रहे हैं कि भाई वो देसी कट्टा की गोली से मारे गए और वो कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने उनको मारा है। आपका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं वो भड़काने का काम कर रहे हैं, उन्होंने ही भड़काया, इसीलिए ये भीड़ हिंसक हो गई, इसीलिए वहां पर उग्र प्रदर्शन हुआ और फिर नौबत यह है कि 4 लोगों की जान चली गई। लेकिन असगर अली जी, जिस वक्त ये पुलिस के ऑफिसर्स वहां पर पहुंचे थे हालात को कंट्रोल करने के लिए, एक ऑफिसर को मैंने सुना भी लाउड स्पीकर पर कहते हुए कि इन नेताओं के चक्कर में आप मत पड़िए, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। मैं बिल्कुल 100 या 1000% उस बात से एग्री करती हूं कि हाँ, नेताओं के चक्कर में पड़कर आम लोग अपना बुद्धि और अपना विवेक साइड में रख देते हैं, अपना नुकसान करते हैं, जो अभी संभल में लोगों ने देखा है। लेकिन कौन है वो भड़काने वाले लोग? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो दोनों तरफ से हो रहा है, पक्ष विपक्ष को कह रहा है, विपक्ष पक्ष को कह रहा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार जी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, दोनों तरफ से आरोप चल रही, दोनों तरफ से। मैं शर्मा जी का एक बात में खंडन करता हूं। उन्होंने कहा कि हमारे कुछ लोग जाके जय श्री राम चिल्ला रहे थे। इसी कोई मेजॉरिटी एरिया में कोई भी
आप किसी एक भीड़ लगा के कोई हिंदू मेजोरिटी एरिया में, जो हम लोग कहीं पर मंदिर के पास कहीं जाते हैं या कोई भी जाके वहां चिल्लाएंगे अल्लाहू अकबर, तो नेचुरल सा बात है, कोई भी वो वहां के लोग भड़केंगे। आप करेक्ट करो अपने आप को। मस्जिद के पास जाके जय श्री राम कोई नहीं कह रहा था। करेक्ट करो आप अपने आप भीड़ को। को आप सर्वे मैडम ने सर्वे बोला कि कुछ लोग जब सर्वे की टीम जा रही थी तो जय श्री राम जी कह रहे थे, तो जय श्री राम एक कहने में कोई संभल दिक्कत नहीं। संभल ना एक वो मेजोरिटी मस्जिद के मस्जिद पास की नहीं तरफ ही गए जा थे। रहे थे, मस्जिद की तरफ ही तरफ ही जा जा रहे रहे थे। थे, मस्जिद की मस्जिद के तरफ तरफ जाते ही जा हुए रहे ये थे। इधर। और जानते सर्वे हैं, टीम के और साथ जा रहे थे। इंटरेस्टिंग बात, और इंटरेस्टिंग बात जानते हैं क्या है? प्लीज इंटरेस्टिंग बात जानते आप- हैं क्या है? जो अभी खेमचंद जी ने बोला कि लोगों में बहुत ज्यादा खुशी थी, बहुत ज्यादा उत्साह था कि अब तो Exactly. मंदिर वापस से मिल वो- जाएगा। 18, और 20 और 22 साल के वो लड़के थे जो इस तरह के नारे जी, लगा रहे थे, जिन्हें यहाँ का ये मैंने इतिहास बोलना ही मालूम चाहा भी था, नहीं जी। होगा, जिन्हें मालूम भी नहीं होगा कि मंदिर कहाँ है कैसे, यानी कि वो 18, 20